थैंक यू सो मच जेडी सर फॉर टॉकिंग टू इंडिया टीवी एंड सागो सस्पेंस। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं उस इनिशिएटिव के बारे में जो आपने अभी अभी शुरू किया है टीवी एक्टर्स अपनी पूरी टीवी कम्युनिटी के साथ। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये एग्जैक्टली और इससे कैसी अवेयरनेस फैलेगी? कलाकारों का और दर्शकों का यानी कि फैंस का एक बड़ा अजीब यूनिक रिश्ता होता है और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम आपके लिए कुछ नई नई कहानियां, नए चुटकुले, नाच गाने नए नहीं ला सकते, नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या किया जाए, कुछ साथ में मिलकर किया जाए। और यही इनिशिएटिव का एक बेस है जो इनिशिएटिव मैंने लिया जिसका नाम है फैन का फैन इंडिया। कोई भी ऐसा फैन नहीं होगा जिसका कोई चहीता कलाकार नहीं होगा और ना ही कोई भी ऐसा कलाकार होगा जिसका कहीं ना कहीं कोई फैन नहीं होगा। ये जो देश में या पूरे विश्व में हो रहा है, ये जो कोरोना वायरस से, ये पैंडेमिक से हम जिस तरह सफर कर रहे हैं और उससे जुड़ने के लिए कोई भी एक छोटी संख्या में लोग नहीं जुड़ पाए, इससे लड़ पाएंगे। ऐसी सोच से उभरा हुआ ख्याल है कि अगर हम कलाकार और फैंस मिल जाए तो टीवी का फैन तो घर घर में होता है, तो हिंदुस्तान का कोना कोना एक साथ आ सकता है, लोग एक साथ आ सकते हैं, घर घर एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि हम हैं टीवी का सबसे बड़ा परिवार, हम हैं देश का सबसे बड़ा परिवार। तो ये सबको इकट्ठा लाने का प्रयास है, साथ मिलकर एक अच्छा काम करने का प्रयास है और वो आइडिया है फैन का फैन इंडिया। अब वो आइडिया क्या है? आपने देखा होगा कि कल इस आइडिया को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रीट्वीट किया है। उनको बड़ा पसंद आया आइडिया, कलाकारों की एफर्ट बड़ी अच्छी लगी। कलाकारों ने क्या एफर्ट की है आप लोगों के लिए? तो हमने जो एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है fankafan.com, वहां आते हैं, आपका पसंदीदा कलाकार जो हमारे साथ जुड़े हैं उसमें से चूज करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, पीएम केयर्स फंड में डोनेट करते हैं, पीएम केयर्स फंड में डोनेट करते हैं और हमको उसकी रिसीट दिखाते हैं। तो जिस कलाकार को आपने चुना था वो कलाकार का आपको एक थैंक यू वीडियो मिलता है। सिर्फ थैंक यू वीडियो नहीं, उस पर आपकी एक तस्वीर आती है, नीचे आपके नाम का स्क्रोलिंग आता है और साथ में कलाकार ये भी कहता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है और आपका ये काम देखकर वो कलाकार आपका फैन हो गया, यानी कि फैन का फैन हो गया कलाकार। ये कॉन्सेप्ट है फैन का फैन इंडिया। इतना ही नहीं, आप ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं कि देखिए भाई, मैंने पीएम केयर्स फंड में डोनेट भी किया, मैंने अपने फेवरेट कलाकार से ये वीडियो भी पाया और आपकी तस्वीर हमारे दिल में यानी कि हमारे वॉल ऑफ फैंस पे जाती है, जहां बहुत सारे कलाकार हैं और बहुत सारे फैंस हैं आप ही की तरह जो डोनेट करेंगे। ये सब तो बड़ा अच्छा लगता है, कितना अच्छा प्रयास है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि आप जो पैसे fankafan.com के जरिए जाते हुए पीएम केयर्स फंड में देते हैं, वो पैसा कई एक परिवार को मिलेगा और उस परिवार के घर में खुशियां आएगी, मुस्कुराहट आएगी। अक्षय कुमार जी कहते हैं ना उस तरह फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जेडी सर, आपने फैंस का और सितारों के बीच का जो रिश्ता है जो इतने सालों का बना हुआ है उसको बहुत ही अच्छी दिशा में आप लेकर गए हैं इस इनिशिएटिव के जरिए, आपके इस वेबसाइट के जरिए। और जो फैंस अपने फेवरेट एक्टर्स के कांटेक्ट में आना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के जरिए जो आप एक्टर्स का जो वीडियो आप फैंस तक पहुंचा रहे हैं, जो फैंस डोनेट कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड में, ये रिश्ता आपने और बहुत मजबूत किया है। सो ये आइडिएशन शुरू कहां से हुआ, ये आइडिया आया कहां से? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आपके ट्वीट को रीट्वीट करके उस पूरे इनिशिएटिव की बहुत सराहना की है कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। मैं बस सभी की तरह जब लॉकडाउन शुरू हुआ, अनाउंस हुआ, घर में
वही रोज खाना बनाना, काम करना, ऑनलाइन डांस क्लास लेना, बस नॉर्मली जिंदगी शुरू की, अपना काम करना। भाखरवड़ी की स्क्रिप्ट है, कुछ 1-2 वेब सीरीज है जिनका काम बस वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। एसोसिएशन आईएफटीपीसी के लिए काम करना, वर्करों के लिए, इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, ओवर ऑक्यूपाइड था। और तो अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं सब कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और एक दिन शाम को मैंने एक वीडियो देखा, गुजरात के कहीं एक कोने से किसी बंदे का घूमते घूमते आया, और उसने कहा कि मैं लॉकडाउन में, बोला वैसे रह रहा हूँ, और पिछले 3 दिन से मैं काम पे नहीं गया, मैं मच्छी पकड़ता हूँ समंदर में जाकर, मार्केट वही खाते हैं और वही बच्चे भी वही, मार्केट में से कुछ सब्जियां मिल जाती है तो हमारा चल जाता है, पर मैं गया नहीं 3 दिन से। और मेरे बच्चे जो, उन्होंने भी नहीं खाया 3 दिन से, वो मेरी गोद में मर जाएंगे। मैं रो पड़ा ये वीडियो देखकर, मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ यार, मैं घर पे बैठ के बस अच्छा अच्छा बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, फेसबुक पे वीडियोस रख रहा हूँ, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है, कोई अपने वीडियो रखो भाई, सबको अपना मानसिक संतुलन रखना है, घर पे बैठ के काम करना। मैं रो पड़ा। मैं जब भी ये बात करता हूँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कोई बंदा ऐसे बोलता है कि भाई मेरे बच्चे मेरी गोद में मर जाएंगे, ये वक्त किसी का ना आए, ये किसी का नहीं आना चाहिए। मुझे गिल्टी फील हुआ अपनी प्रिविलेजेस का, क्या यार मैं तो अच्छे से रह रहा हूं। उस दिन से मैंने सोचा कि यार ये सिर्फ अपने लोगों तक की बात नहीं रहनी चाहिए, पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा और कोने कोने तक जाना पड़ेगा। बहुत लोगों की जिनको जानते भी नहीं है, पर उनको ये चीजें पहुंचानी, कोई तो जरिया हमको लेना पड़ेगा। और मुझे कुछ करना चाहिए, जो कर सकता हूं। तो इतना पैसा तो है नहीं कि मुकेश अंबानी जी की तरह या बड़े बड़े फिल्म स्टार या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की तरह उतने पैसे डोनेट कर पाए। तो पैसा हो ना हो, इरादा बड़ा होना चाहिए, आइडिया बड़ा होना चाहिए, इंटेंट बड़ा होना चाहिए, भावना बड़ी होनी चाहिए। ये अपने आप को कहता रहा और बोला नहीं, कोई तो आइडिया, मैं क्रिएटिव आदमी हूं, मुझे कोई ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊं, और मैं कुछ जिन लोगों के, जितने लोगों की मदद कर सकता हूं, कर पाऊं, उसकी कोशिश करनी चाहिए। एक आइडिया पेपर पर का, तब मुझे महसूस हो कि अकेले टीवी कलाकार अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर साथ में मिलके टीवी एक्टर्स आर ह्यूज फोर्स, बिग फोर्स, इट्स एन आर्मी। मैं ये रिपीट करना चाहता हूं कि टीवी कलाकार जब साथ में मिलते हैं तो बड़ी फोर्स है, ये देश की बहुत बड़ी ताकत है। तो मैंने कुछ कलाकारों से आइडिया शेयर किया और कुछ लोगों को अच्छा लगा। मैं देखना चाहता था कि मेरा आइडिया सही है या नहीं, क्योंकि आप आइडिया करते हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हो, कुछ चीजें गलत भी जा सकती है, भावनाओं में बह जाके कुछ कर लेते हो। तो कुछ कलाकारों से शेयर किया और आहिस्ता आहिस्ता कुछ जुड़े, अच्छे अच्छे कलाकार जुड़े, पॉपुलर जो काफी। और एक परसों हमने सॉफ्ट लॉन्च किया कि हम इसको एक आगे बढ़ाते, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, कुछ लोगों ने डोनेट किया, हमको लगा हमारा मॉडल सस्ता, क्योंकि एक वेबसाइट बनाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और घर बैठे अलग अलग, मैं इतना टेक्नो से भी नहीं हूं कि मैं घर बैठ के टेक्नोलॉजिकली सब कुछ सही। तो मैंने कुछ लोगों को इसमें इकट्ठा किया, टीम है पूरी हेड्स ऑफ प्रोडक्शन की जो मिलके काम कर रही है। और अपने काम के साथ साथ, क्योंकि वो भी मेरा जिम्मा है, कि वही भी बहुत सारे परिवार मेरे हमारे शो पे हम पर निर्भर है, काफी इंडस्ट्री में भी काम करता हूं, तो इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी फंड इकट्ठा किया, भेजना शुरू किया, मेरी जिम्मेदारी बहुत सारी है। तो ये करते करते ये आइडिया सक्सेसफुली लॉन्च किया। और जब हमने ये इनिशियल एक कल परसों लॉन्च करके आगे बढ़ाना शुरू किया, रिस्पॉन्स आना शुरू किया, और कल जब मोदी जी ने रीट्वीट कर दिया है प्रधानमंत्री ने, तो लगा कि यार ये अपनी मेहनत सफल हुई। क्यों सफल का पहला चरण है, ये सही दिशा में जा रहे हैं, उसका पहला चरण है ये।
मैं सभी से, कलाकारों से भी ये विनती करना चाहता हूं कि जिंदगी भर काम किया है, भगवान करे जिंदगी भर काम करते रहें। प्लीज मेरे साथ जुड़ जाओ, फैन का फैन इंडिया के साथ जुड़ जाओ, और कोने कोने से अपने फैंस को कहो। और फैन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ वीडियो के लिए डोनेशन मत करो, अपनी शक्ति के हिसाब से करो, इस पर्पज से करो कि आपका डोनेशन किसी परिवार के काम आएगा, कहीं तो पैसा पहुंचेगा। और सबसे सेफ जरिया पकड़ा, हमने पैसे को छूना भी नहीं है, हम पैसे लेते ही नहीं है। आप fankaFan.com पर आकर सिर्फ एक सेलिब्रिटी चूज करते हैं और वहां से आप जाके पीएम केयर्स फंड में ही डोनेट करते हैं, हम पैसा छूते ही नहीं है, और हमको आप रिसीप्ट दिखाते हो। मैं थोड़ा भावुक हो गया, मुझे पता नहीं क्यों, पर ये जब भी बार मुझे क्या कहना था, कुछ मुद्दे थे मेरे, मैं वहां से शायद भटक गया हूं। पर लेकिन जीडी सर, आपका जो इनिशिएटिव है, आपका जो इनिशिएटिव है ये कितना, आपका जो इनिशिएटिव है ये कितना खूबसूरत है और कितना बेहतरीन है, इसकी जो डेफिनेशन है वो खुद मोदी जी ने अपने ट्वीट में कह दी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी ट्वीट को देख रहा था, उन्होंने लिखा है, दिस इज एन एक्सेप्शनल एफर्ट बाय आवर टीवी स्टार्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19। थैंक यू टू ऑल दोज हु हैव कम टुगेदर फॉर दिस। ये आप ही के ट्वीट को, जिसमें आपने एक फैन के साथ एक वीडियो शेयर किया है और आपने एक टेक्स्ट भी लिखा है, आपके ही ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया है मोदी जी ने, और उन्होंने ये लिखा है आपके इस इनिशिएटिव के बारे में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री आपके किसी इनिशिएटिव को सराहता है और उसको प्रमोट करता है, क्योंकि मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, और वो सारे फॉलोअर्स जब ये ट्वीट देखेंगे, आपके वीडियो से जुड़ेंगे, आपके इनिशिएटिव से जुड़ेंगे, आपके वेबसाइट से जुड़ेंगे, तो जिस फंड को आप इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। देखिए, मोदी जी भी ऐसे लीडर है, वो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जो कहो पूरे देश का इतना ख्याल करते हैं। हम सब इकट्ठा मिलके जुड़ के इस पैंडेमिक के सामने नहीं लड़ेंगे तो अकेले वो क्या करेंगे। उन्होंने भी ये ट्वीट को, इसकी भावनाओं को, इसकी अहमियत को, इसकी सच्चाई को, इसमें जो बात है उसको समझा है, तभी रिट्वीट किया है। तो मैं उनका तो बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत, जितना धन्यवाद कहूं कम है, क्योंकि पर्पस तो वही है कि हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं जो सच में अभी मुसीबत में है, और बाद में भी इसकी इंपैक्ट बड़ी होने वाली है। थैंक यू सो मच जेडी जी, थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस इनिशिएटिव। हम उम्मीद करते हैं कि और बहुत ज्यादा फैंस इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं, और जो सितारे आपके साथ जुड़े हैं वो उनके साथ इसी तरीके से कनेक्शन बरकरार रखें।